दीप सिंह बलवाल। दर्शकों, अगर हम कल दिन की बात करें तो आपको बता दें कि कल का दिन जो है जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि कल के दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले और इस मुलाकात में विशेष तौर पर खास ये रहा कि बिजनेस रूल्स को लेकर चर्चा हुई और अब बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द बिजनेस रूल्स को लेकर जानकारी सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि ये तीसरी मुलाकात उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में हुई देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इससे पहले भी कई तरह की मीटिंग्स जो हैं वो उमर अब्दुल्ला कर चुके हैं। दिल्ली जाकर उन्होंने गृह मंत्री के साथ बातचीत की है। बिजनेस रूल्स के अलावा यहाँ पर जो मुख्य तौर पर बात हुई वो हुई कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब बहाल होगा, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी किस तरह से काम करेगी और कैसे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और इन सभी से ऊपर अगर हम कहें तो बिजनेस रूल्स को लेकर लगातार चर्चाएं सियासी गलियारों में भी गर्म थी जम्मू कश्मीर के कि आखिरकार बिजनेस रूल्स को लेकर कब जो क्लैरिफिकेशन है वो होगी, ताकि जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से काम जो है वो चल सके, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपना काम सही तरह से कर पाए, उन्हें जानकारी हो कि उनके खेमे में क्या चीज आती है जिसे लेकर वो कामकाज कर सकते हैं। बिजनेस रूल्स की बात करें तो इसमें सेक्रेटरीज लेवल तक, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक ये बहुत साफ तौर पर जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार किस तरह का कामकाज उपराज्यपाल को करना है और किस तरह का कामकाज जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार में जो बैठे कैबिनेट के मंत्री हैं या जो सरकार में बैठे अन्य मंत्री हैं उन्हें किस तरह से करना है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब बिजनेस रूल्स को लेकर जानकारी आ जाएगी और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर का बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस रूल्स को लेकर जानकारी होनी चाहिए ताकि जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बीते दिनों में 4 और 5 फरवरी को जो कुछ हालात पैदा हुए जम्मू कश्मीर में, 2 सिविलियंस की जिस तरह से मौत हुई है, एक ने आत्महत्या की और दूसरे ने जो है उसे आर्मी द्वारा कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस तरह की मौतों को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने जो है दुख प्रकट किया था। यानी कि अब यहाँ पर ये बातचीत भी सामने निकल कर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला लगातार ये कोशिशों में है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो इस तरह से काम कर पाए ताकि लोगों की जो जिम्मेवारियां नई सरकार के ऊपर हैं उन्हें वो पूरा कर सके। और आपको बता दें कि अब आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन 16 फरवरी तक उमर सरकार को जम्मू कश्मीर में 4 महीने हो जाएंगे और ऐसे में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है कि आखिरकार सरकार में बैठे नुमाइंदे जो कि सरकारी नुमाइंदे हैं, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, वोट दिया है, जिन्हें एमएलए बनाया है या कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो ऐसे में उनके कामकाज का दायरा क्या रहेगा। और बिजनेस रूल्स की अगर बात करें तो जब तक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस पर स्वीकृति नहीं दे देंगे तो आगे बिजनेस रूल्स को लेकर जो इसका पार्ट है वो पास नहीं होगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बिजनेस रूल्स को लेकर अपनी अंतिम मोहर लगाएंगे और उसके बाद ये बिजनेस रूल्स का जो एक पूरा कामकाज है ये पहुंचेगा सीधे दिल्ली में और उसके बाद स्वीकृति बिजनेस रूल्स को देकर दी जाएगी। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो बिजनेस रूल्स के तहत जो पावर्स हैं वो बांटी जाएंगी और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग, सेक्रेटरीज लेवल के लोग अपना उनका क्या योगदान रहेगा, उनकी क्या भूमिका रहेगी जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा में, वो चीजें जो है वो उसमें डिस्कस होंगी। तो दिल्ली के चुनावों को लेकर भी उमर अब्दुल्ला से जब दिल्ली में मीडिया ने पूछा तो उनका ये कहना था कि इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने एक तंज कसा था कि और लड़ो, यानी कि एक तंज जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद जो किया गया उस पर उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इंडिया ब्लॉक गठबंधन पर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि अभी वो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो गठबंधन है उसकी मीटिंग जो है वो जल्द से जल्द हो। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल भी उमर अब्दुल्ला के दिल्ली जाने को लेकर गर्माता है। हमने देखा पिछले दिनों भी कि किस तरह से पीडीपी
की जो मुखिया है और जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने किस तरह से एनसी सरकार को जो है टारगेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो धोखा है वो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कर रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं लेकिन कोई अहम फैसला जो है उनके दिल्ली जाने के बाद भी नहीं होता, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक युवक ने अपनी खुद की जान ले ली और उसका कहना था कि पुलिस द्वारा लगातार उसका शोषण किया जा रहा था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उस वजह से ये आत्महत्या हुई है। तो उसे लेकर भी इल्तिजा मुफ्ती ने काफी रोष प्रकट किया और कहा कि उमर अब्दुल्ला को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली का ये तीसरा दौरा गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी रही उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सकारात्मक ये मुलाकात रही है। सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा स्टेटहुड को लेकर और बिजनेस रूल्स की पावर्स को लेकर चर्चाएं हुई और चर्चाएं जो है सकारात्मक हुई। फिलहाल किस तरह से आगे जो है स्टेटहुड को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर अब केंद्र अपना रुख अपनाएगी वो देखना होगा। लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला पूरी इस कोशिश में है कि केंद्र में बैठी भाजपा के साथ तालमेल जो है वो बनाकर चला जाए। ये कोशिश की जाए कि लोग जो है वो परेशान ना हो, लोगों से जो एनसी ने वादे किए हैं वो भी पूरे हो जाएं। लेकिन दिल्ली की सरकार के साथ बनाकर ये बात बहुत बार उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में भी कही है। तो फिलहाल यहाँ पर बिजनेस रूल्स को लेकर ये विशेष तौर पर जानकारी सामने आ रही थी कि बिजनेस रूल्स को लेकर जल्द से जल्द चीजें साफ हो जाएंगी। जल्द बिजनेस रूल्स को लेकर जो जानकारी है वो पब्लिक फोरम पर आ जाएगी और बजट शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में बजट शुरू होने से पहले, जो कि मार्च के पहले हफ्ते में बताया जा रहा होने जा रहा है, बिजनेस रूल्स आने से कहीं ना कहीं एक क्लियर थॉट विजन जो है वो नई सरकार के मंत्रियों में भी होगा और कहीं ना कहीं काम काज करना बहुत आसान हो जाएगा। बिजनेस रूल्स ना होने के कारण भी ये बातें साफ निकल कर आ रही थी कि उपराज्यपाल और चीफ मिनिस्टर मंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में तालमेल की जो कमी है वो भी देखी जा रही है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार भी यही चाहती है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि बिजनेस रूल्स से ये क्लैरिटी हो जाए कि किसकी पावर्स क्या हैं और किसको कितना काम जो है वो करना है और किस तरह से करना है, किस तरह से तालमेल बिठाकर करना है। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का सकारात्मक रूप कितना अस्तित्व में आएगा ये देखना होगा। फिलहाल आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।